अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। 1 दिसंबर को जीएचएमसी के 150 डिवीजन में होगी रायदही। सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक होगी रायदही। तेलंगाना में शेर को पकड़ने की मुहिम शुरू, जंगल में लगा दिए गए पिंजरे। रियासत में कोरोना वायरस के 593 नए केसेस। और किसानों ने दी दिल्ली के हाईवे जाम करने की वार्निंग, जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। और अब खबरों की तफसील। जीएचएमसी के 150 डिवीजन्स में कल 1 दिसंबर को रायदही होने वाली है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। 150 डिवीजन में 1122 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें टीआरएस पार्टी के 150, बीजेपी के 149, कांग्रेस के 146, मजलिस के 51, सीपीआई के 17, सीपीएम के 12, तेलुगु देशम के 102 और बाकी आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 9100 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। जीएचएमसी में कल 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिनमें 38 लाख मर्द वोटर और 35 लाख खवातीन वोटर्स शामिल हैं। जीएचएमसी में मेलार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीज़न है, जबकि 27,848 वोटर्स के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा है। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती और नताइज जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के कुंडापल्ली जंगल में शेर को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने जंगलात में 2 पिंजरे लगा दिए ताकि शेर को पकड़ा जा सके। कंजर्वेटर फॉरेस्ट विजय कुमार ने बताया कि जल्द ही शेर को पकड़ा जाएगा। शेर को तलाश करने के लिए जंगल में खुसूसी ट्रैकर टीमें तश्कील दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कुंडापल्ली के जंगल में शेर ने काफ़ी दहशत मचा रखी है। इतवार के रोज़ शेर के हमले में कमसिन लड़की हलाक हो गई थी। चंद दिन कबल भी एक नौजवान शेर के हमले में हलाक हो गया था। रियासत में कोरोना वायरस के 593 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,69,816 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,458 हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में 119 केसेस दर्ज हुए हैं। मरकज़ के 3 नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों का एहतजाज जारी है। दिल्ली में किसान एहतजाज पर बज़िद हैं। अब उन किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसान लीडरों ने वार्निंग दी है कि अगर उनके सभी मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो दिल्ली के अहम हाई वेज़ जाम करके आमद-ओ-रफ़्त पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले हाईवेज़ को ब्लॉक करने की वार्निंग से हुकूमत और दिल्ली पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। सरकार की तरफ से किसानों को एक मरतबा फिर से बातचीत की तजवीज़ भेजी गई है। मरकज़ी हुकूमत ने गाड़ियों से आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर आइंदा साल जनवरी से पोल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता जुमा को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अवाम की राय और मशवरे तलब किए गए। उस अमल को मुकम्मल होने में करीब 2 माह लगेंगे। नए सिस्टम के तहत गाड़ी के मालिक की तफसीलात मोटर गाड़ी के डेटाबेस से मुंसलिक सर्वर्स पर अपलोड की जाएंगी। उसके बाद गाड़ी चलाने वालों के लिए PUC सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी के मालिक को मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर गाड़ी के PUC सर्टिफिकेट को तजदीद करनी होगी। अगर कोई तजदीद नहीं करता है तो 1 हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो गाड़ी की RC जब्त कर ली जाएगी। बॉलीवुड अदाकारा रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर शिवसेना पार्टी में शामिल हो रही हैं। ये बात पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने बताई। अदाकारा ने साल 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुंबई से लोकसभा के लिए मुकाबला किया था, ताहम वो नाकाम रहीं। वो कल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो जाएंगी। इत्तलात हैं कि शिवसेना की जानिब से उन्हें गवर्नर कोटे के तहत उन्हें रुकने कानून साज कौंसिल बनाया जाएगा। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। उन्हें 3 लेयर की सिक्योरिटी फराहम की गई है। पहला सिक्योरिटी इंतज़ाम अदायगी वार्ड के मेन गेट पर है, जबकि दूसरा अदायगी वार्ड के अंदर और तीसरा लालू यादव के AK11 कमरे के करीब किया गया है। लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी के मुतालिक सिटी SP सौरभ ने कहा कि लालू यादव के लिए 3 लेयर्स में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब लालू यादव अपने कमरे के बाहर चहलकदमी के लिए निकलेंगे तो मजीद सिक्योरिटी गार्ड होंगे, ताकि लालू प्रसाद यादव के आसपास कोई बैरूनी आदमी ना आ सके।
सन 1990 के दहे के मशहूर म्यूजिकल फिल्म बॉलीवुड फिल्म आशिकी से अपने करियर का आगाज़ करने वाले राहुल राय के दिमाग पर फालिज का हमला हुआ है। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के नानावती हॉस्पिटल के आईसीयू में शरीक कर दिया गया। कारगिल में फिल्म LAC लाइव दी बैटल की शूटिंग के दौरान वो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद वहाँ से 28 और 29 नवंबर की रात देर गए नानावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन जख्मी हो गए हैं। उनके दाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया है। सिटी स्कैन की एक रिपोर्ट में पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ। बताया जाता है कि जो बाइडन घर में अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए गिर गए थे, जिसके नतीजे में उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। सिटी स्कैन की एक रिपोर्ट में पैर में हल्का सा फ्रैक्चर दिखाया गया है। डॉक्टर्स ने पहले जो बाइडन का एक्सरे लिया, ताहम सिटी स्कैन से इसका इंकशाफ हुआ। जो बाइडन 20 जनवरी को 46वें सदर की हैसियत से इख्तिदार संभालने वाले हैं। बाइडन की उम्र 78 साल है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के बावजूद दहशतगर्दाना हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतवार को 2 अलग अलग बम धमाकों में कम से कम 34 अफराद की मौत हो गई। वहीं बड़ी तादाद में लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं। पहला हमला अफगानिस्तान में एक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाकर किया गया, जबकि दूसरे हमले में सूबाई कौंसिल के सरबराह को मारने की कोशिश की गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। 1 दिसंबर को GHMC के 150 डिवीजन्स में होगी रायदही। सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक होगी रायदही। तेलंगाना में शेर को पकड़ने की मुहिम शुरू, जंगल में लगा दिए गए पिंजरे। रियासत में कोरोना वायरस के 593 नए केसेस। और किसानों ने दी दिल्ली के हाईवे जाम करने की वार्निंग, ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।